प्रगति मैदान में लगा बुक फेस्टिवल में चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट ने अपनी नई नीतियों का घोषणा करते बताया कि हम बच्चों की बौद्धिक विकास को लेकर पुस्तकों का चयन करते हैं और वही जैसे नाना दादा नानी कहानियाँ सुनाते थे उसी हिसाब से कहानियों को बनाते हैं, उसकी तस्वीरें बनाते हैं और बहुत बेहतर तरीके से इसका अनावरण किया जाता है। वहीं गैलरी आर्ट गैलरी वर्कशॉप पर हमारे बच्चों के बीच संस्कृति कलात्मक आदान प्रदान को भी बढ़ावा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि हम बहुत बेहतर तरीके से बच्चों का बौद्धिक विकास का निर्माण करते हैं और कार्टून और कहानियों के रूपांतर में। देखें, सुश्री राणा सिद्दीकी जमान ने अपनी विपणन नीति पर भी इस पर प्रकाश डाला। दिल्ली से बसंत प्रगति मैदान से कुलवंत कौर के साथ बंसीलाल की रिपोर्ट, ओपन वॉइस। साड़ी जो है ये भी बहुत अच्छी कहानी है। ये एक छोटा एक कपड़े के साथ कहाँ कहाँ वो कपड़ा जाता है और क्या क्या उसकी यूटिलिटी है। थोड़ा सा आगे भी बताइए, थोड़ा सा आगे चल के ये छप्पा छल्ला जो है ये भी एक अनोखी सी कहानी है हमारी। ये एक इमेजिनेटिव कहानी है। एक बच्चा एक दिन बैठ के अपनी पेंसिल को उसके साथ छीन रहा है, उसका छाप बन जाता है। उसकी जो उसके से जो निकलते हैं उसमें से वो क्या कहानी बनाता है कि वो एक ड्रैगन बन गया, ये बन गया, हो गया। तो ये सारी कहानी एक इमेजिनेटिव कहानी है और बहुत ही सुंदर कहानी है। ये हमारी सारी कहानी है। जो देखिए मैम, ये गरम जलेबी है ना, स्टॉल एट प्रगति मैदान 48 इंटरनेशनल बुक फेयर, चिल्ड्रंस बुक ट्रस्ट स्टॉल इज W21 and we have been participating in the children's book fair for a long time. We are here after we have been last year also. We have every year 42 years we have been participating and we have been making books. CBT has been making books for almost 70 years. This institution was founded in 1957 और फॉर्मल इनॉग्रेशन हुआ था 1965 में। तो मैं बहुत ज़्यादा वक्त न लेते हुए अपने कलीग्स को यहाँ इंट्रोड्यूस करना चाहूँगी। मिसेस नवीन मेनन जो है हमारी एडिटर हैं और वो फेस है CBT का। जितने भी हमारे यहाँ कंटेंट हुए हैं अब तक उनकी जिम्मेदारी उन्होंने उठाई। हमारे मिगलानी साहब जो हैं इंद्रजीत मिगलानी साहब, ये जनरल मैनेजर है सेल्स में। तो सेल्स से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप इनसे कर सकते हैं। हमारे राजीव खेरा साहब हैं, ये है काउंसिल कोऑर्डिनेटर। सब कुछ वही कोऑर्डिनेटर करते हैं। सबसे ज़्यादा दिमाग भी इनका खराब होता है। तो आई एम राणा सिद्दीकी जमान, आई एम लीड स्ट्रैटेजिस्ट कंटेंट कम्युनिकेशन से। तो मैं सबसे पहले नवीन जी से कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा वो आप हमारी लेगेसी के बारे में बताया कि 1957 में हमारा ये संस्था स्थापित हुई थी और इसका बेसिक मकसद यही रहा है कि बच्चों को हम अच्छी से अच्छी पुस्तकें दे सकें और वो बच्चे और एक अच्छी पुस्तकें कलरफुल होनी चाहिए और लो प्राइस होनी चाहिए। हमारा USP यही है कि वो कम से कम दाम में होना चाहिए ताकि वो सब बच्चों के हर स्ट्राटा ऑफ सोसाइटी में वो बच्चे इसको खरीद सकें। ये हमारा हमेशा मकसद रहा है। शुरुआत हुई जब हमारी किताबें हमारे जो संस्था स्थापित की थी उनके संस्थापक थे हमारे श्री के शंकर पिल्ले, जो आप सब जानते हैं बहुत ही महान एक कार्टूनिस्ट थे और अपना वो कार्टूनिस्ट उन्होंने जब कर लिया काफ़ी दिन उन्होंने कार्टूनिंग करी। उसके बाद क्योंकि वो भट्ट जी के साथ बहुत दोस्ती की तो फिर ये थी उन्होंने कहा कि मैं कुछ करना चाहता हूँ और ये उनका एक बहुत पेट एक्शन था। एक हमारी छपी, एक दो और छपी। फिर ये था कि उससे पहले था छपवाने से पहले था कि इन कहानियों को ड्राइंग कौन बनाएगा, क्योंकि बच्चों की कहानियाँ हैं, इस पर चित्र भी अच्छे से होने चाहिए। तो फिर उनके जो फ्रेंड्स थे, उनके दोस्त
जो और भी कार्टूनिस्ट थे, कुछ आर्टिस्ट भी उनके दोस्त थे, उनसे उन्होंने उसकी ड्राइंग बनवाई। तो धीरे धीरे ऐसा हुआ कि मुझे लगा कि ये जो चीज़ें हैं ये कॉस्ट उसका बढ़ रहा है। जो कॉस्ट हम उसको कम करना चाह रहे थे वो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि हमें ये अपने हम वहाँ प्रेस भी लगा सकते हैं, जिससे हम अपना उसी में छापेंगे तो हमारी को सस्ती पड़ेगी। और फिर हमने आर्टिस्ट भी और रिक्रूट कर लोगों को बोला लिखने बनाने के लिए। तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे फिर ठीक है और कहानियाँ चाहिए हमें, शंकर साहब कितनी सप्लाई कर सकते हैं। फिर हम लोगों ने वर्कशॉप्स शुरू करी, लोगों को बुलाया, फिर उनको सिखाया, फिर हम लोगों ने लोगों को कहानियाँ लिखनी सिखाई, आर्टिस्ट को शंकर साहब ने गाइड किया। इस तरह से धीरे धीरे करते करते आज हम पहुँच गए कि अब जो शुरुआत में कहानियाँ हमारे सिर्फ नानी दादी की कहानियाँ थी, आज हमारे पास हर किस्म की कहानी है, इमेजिनेटिव, रियलिस्टिक और छोटे बच्चों के लिए, बड़े बच्चों के लिए। मतलब हमारी जो कहानियाँ शुरू होती हैं 3 साल से। सबसे पहला फोकस क्या होता है? सबसे पहले होता है कि इसका जो है बच्चों का इंटरेस्ट पड़ेगा कि सब्जेक्ट का क्या है, इसमें बच्चा अट्रैक्ट हुआ कि नहीं। उसके बाद ये तो सबसे पहला क्राइटेरियन हमारा वही है। सेकंड होता है कि जो कहानी जो हमको आई है वो उसका रीडेबिलिटी क्या है, उसकी जिस तरह से उन्होंने पेश किया है, प्रेजेंट किया है कहानी, वो इंटरेस्टिंग है कि नहीं। फिर अगर वो इन्फॉर्मेशन है, हर कहानी में कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन तो होती है, तो उसमें हम कोशिश करते हैं कि उसमें कोई हम इन्फॉर्मेशन गलत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे हैं, छोटे बच्चे होते हैं। अब ये नहीं कह सकते कि भाई बिल्ली थी वो उड़ रही थी, वो नहीं कहेंगे। तो हमारी जो बिल्ली होगी वो अपने चाव पाँव से चल के ही आएगी। तो बाकी तो इस तरह से जो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं उस पर हम बहुत ध्यान देते हैं, और जो हमारी फैक्चुअल बुक्स हैं वो तो अलग हैं, उसमें तो अलग ही हमारा ध्यान डिजिटल है। क्रांति है, डिजिटल बहुत लोग आजकल चल रहे हैं, डिजिटल बुक, मोबाइल पर बुक, ये बुक सब। तो क्या आप डिजिटल पे भी आपने अपना फोकस करने की स्टार्ट किया है कुछ? डिजिटल पे अभी हमने नहीं, डिजिटल पे हमसे लोगों ने लिया है कंटेंट, जैसे मैंने कहा हमने Content लिया है। पर्सनली नहीं किया, अच्छा। बट कई लोगों ने जैसे